हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर एरीज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस फॉर अगस्त सेकंड पार्ट, दैट इज़ अगस्त सेकंड हाफ। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। लेट्स सी Aries for August second half. Okay. We have romance. Lavish the one that you love with your personal attention and affection. उसके साथ है एंजाइटी। नंबर 25 और नंबर 18 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एरीज, बट ज़रूरी नहीं है। ओके यू नो व्हाट, द फर्स्ट एनर्जी इज़ लाइक आपको, या तो आपने अपना पावर किसी और के हाथों में दे रखा है, एंड आप इन द सेंस कि आप, कुछ लोग यहाँ पे कोडिपेंडेंट हो सकते हो किसी चीज़ पे, कुछ एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कोडिपेंडेंट मतलब मान लो कि आपको लगता है कि किसी और के ऊपर, किसी और के एक्शंस के ऊपर, किसी कोई और आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है उसके ऊपर आपका सब कुछ डिपेंड करेगा। आपकी खुशी, आपका दुख, आपका सुख, चैन, नींद, सब इस इंसान पे डिपेंड करता है कि इंसान कैसा बोलेगा, क्या करेगा, कैसे बिहेव करेगा या करेगी, व्हाटएवर। या किसी सिचुएशन पे कि अगर मेरे लाइफ में ये चीज़ हुआ तभी मैं खुश रह सकता हूँ, अगर बाई चांस ये नहीं हुआ तो बस मुझसे दुखी इंसान और दूसरा कोई नहीं है। आपको जो कहा जा रहा है इज़ टू बी अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल, कि आप चीज़ों को इतना फिक्सेटेड तरीके से मत देखें कि ये ऐसा नहीं हुआ तो कुछ नहीं, मतलब यूज़लेस हो गया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा एक तरफा सोच रहे हो, एक पॉइंट से देख रहे हो चीज़ों को, एंड आपको एक बर्ड्स आई व्यू के लिए कहा जा रहा है कि आप पूरे चीज़ को देखने की कोशिश करो, पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करो। आप बस अपना नज़रिया लगाकर आप पूरा सच नहीं जान सकते। आपको पूरा चीज़ समझ में नहीं आएगा जब तक आप पूरी तरीके से अपने आप को फ्लेक्सिबल तरीके से नहीं देखते हो सिचुएशन को। एक तरफा दिमाग लेके देखेंगे तो पूरा सच कभी भी सामने नहीं आएगा। एक ओपन माइंड के साथ देखना है, विदाउट जजमेंट, विदाउट एंटिसिपेशन, विदाउट एक्सपेक्टेशन या कोडिपेंडेंसी। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो कि मुझे इस इंसान का रियलिटी पता चले, या मुझे इस सिचुएशन का सच पता चले, या ये मुझे पता चले, वो पता चले, या कुछ जवाब जो आपको चाहिए। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक आपके सामने है वो चीज़, आप खुद ही देख पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप उस पर यकीन नहीं कर रहे। आप उल्टा यूनिवर्स से पूछ रहे हो, आप इससे उससे पूछ रहे हो, आप इससे क्लैरिफाई कर रहे हो, आप उससे क्लैरिफाई कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक आपके सामने है, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज़ आप किसी से बात कर रहे हो एंड वो इंसान आपसे बहुत रूडली बात करे,
बहुत बदतमीजी से। बट आप क्या कर रहे हो, आप उस कॉन्वर्सेशन को किसी और को जाके सुना रहे हो एंड आप बोल रहे हो कि क्या तुम्हें पता है ये इंसान रूडली मुझसे क्यों बात किया, या आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि इस इंसान की क्या सच्चाई है, ये मुझसे रूडली बात क्यों किए, या ये रूड थे, क्या मैं सही हूँ कि ये सच में रूड थे, या ये बस दिखावा कर रहे थे रूड होने का, क्या इसके पीछे कोई और रीज़न है, क्या इसके पीछे कोई और सच है, क्या रियलिटी कुछ और है। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक, आपके सामने ये पर्सन आपसे रूडली बात किए है, अब इसके पीछे क्या रियलिटी, इसके आगे क्या, पहले ये देखो कि भाई ये पर्सन आपसे रूडली बात किए है। सबसे पहला फैक्ट तो ये है। एक इंसान रूडली बात क्यों करता है या करती है, वो ऑफ कोर्स क्योंकि उनको आपसे बात नहीं करना है, इंटेंशनली नहीं करना है, इसीलिए ना वो रूडली बिहेव करते हैं। तो ये बस एक एग्जाम्पल है, आप इसे कभी भी कहीं पर भी जो लागू होता है आपके लाइफ में आप देख सकते हो कि जो आपके सामने है उसे देखो, उसे आप उसके पीछे आप 10,000 कारण रीज़न ये वो मत लगाओ। जो आपको खुद ही दिख रहा है वो किसी आप दूसरे इंसान से पूछ रहे हो कि अरे क्या ये चीज़ यहाँ पे है, अरे आप अंधे नहीं हो, यू कैन सी इट। आपको भी मालूम है, आपको भी फील हो रहा है, बट यू आर लाइक नहीं नहीं मुझे क्या पता है, सामने वाले को ज़्यादा पता होगा, किसी और को ज़्यादा पता होगा। पर किसी और को ज़्यादा क्यों पता होगा, जब आपको आपके सामने आपके साथ चीज़ें हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है आपको फील हो रहा है, तो कैसे किसी और को ज़्यादा पता होगा। डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक हियर? आपके पास जवाब है। आई डोंट नो आप क्यों यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हो, आपके पास ऑलरेडी वो सारे जवाब है, सब पता है आपको, जो आपको पता होना चाहिए इस मोमेंट में। Another thing, Aries, is ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है यहाँ पर, दैट समझौता कभी कभी भारी पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए आप आपके पास एक भी दोस्त नहीं है लाइफ में, आप देखते हैं कि दूसरे लोगों के पास कितने सारे दोस्त हैं, ये है वो है, तो आप क्या करते हो, आप कैसे भी करके आप किसी को भी दोस्त बना लेते हो। लाइक कोई भी आया, आपने बोला कि हाँ हम लोग दोस्त बन जाते हैं क्योंकि मेरे पास तो कोई दोस्त है नहीं, तो तुम मेरा दोस्त बन जाओ। एंड मे बी वो इंसान एकदम घटिया इंसान है, नेगेटिव इंसान, एकदम घटिया, एंड वो खुद तो घटिया है, वो आपकी ज़िंदगी को भी घटिया बना रहा है या बना रही है। पर आप इस बात से खुश हो कि हाँ मेरा भी एक दोस्त है, दूसरे लोगों के पास है, मेरा भी है। डज दैट मेक सेंस टू यू? डज दैट मेक एनी सेंस टू यू? एंड आप कहीं ना कहीं लाइफ में एग्जैक्टली ये चीज़ कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़। ये मेरे पास होना चाहिए पर है नहीं, तो नहीं है इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं किसी भी चीज़ को इस जगह पे फिट कर सकता हूँ, चाहे वो अच्छा हो घटिया हो, चाहे वो मेरे साथ अलाइनमेंट में हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे मेरा ज़िंदगी ये बर्बाद कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो ज़बरदस्ती फिट इन करना है, मुझे ज़बरदस्ती इस चीज़ को पाना ही है, मुझे इस टैग को चाहिए ज़िंदगी में। इतने एज तक लोग शादी कर लेते हैं, मुझे भी करना ही है इस एज तक, कोई भी मिल जाए कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान अच्छा हो ना हो, मुझे खुश रखे ना रख, क्या फ़र्क पड़ता है। दैट इज़ द एनर्जी, लाइक ओ माई गॉड। एंड फिर आप खुद ही दुखी हो, एंजाइटी एंजाइटी, मेरे साथ बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं।
द गुड थिंग इज़ देयर इज़ अ कनेक्शन जो अभी है आपके लाइफ में या पहले था, बीच में मे बी थोड़ा सा नो कांटेक्ट है या थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ है, आई डोंट नो, या तो हो सकता है आप कांटेक्ट में हो, बट इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, इस पर्सन के साथ आपका एक हिस्ट्री है या पहले रह चुका है। इस पर्सन की एक रिकन्सिलिएशन एनर्जी या फिर इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है ये पहले से गहरा होने वाला है। सो आपका जो करंट रिलेशनशिप है, मैरिज है, इफ़ यू आर लाइक कि क्या इसमें कुछ फ्यूचर है, क्योंकि आई रियली लाइक दिस पर्सन, ये मुझे पसंद करते हैं, सो डू वी हैव अ फ्यूचर? येस यू हैव। क्या ये और बेटर होगा? येस ये बेटर होगा। ऑल्सो आप दोनों कुछ एक्सपीरियंस करोगे फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक आई एम फीलिंग लाइक अ स्टेप अप, एक टाइप का कनेक्ट, लाइक ये कनेक्शन एक लेवल पे था, चल रहा था, एंड नाउ ये नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। हो सकता है रिलेशनशिप से एंगेजमेंट तक, एंगेजमेंट से शादी, या फिर आप लोग बस एक दूसरे को लाइक करते थे, टॉकिंग स्टेज पे थे, एंड फाइनली ये पर्सन आपको प्रपोज करे फॉर अ रिलेशनशिप, या आप लोग बस मन ही मन पसंद करते थे एक दूसरे को, एंड फाइनली कोई एक आके अपना लाइक दोनों में से कोई एक मुंह खोले दैट यस आई लाइक यू और समथिंग। सो एक स्टेप अप तो होगा, बेटरमेंट दिख रहा है, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इस मैरिज या रिलेशनशिप में, बट ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इस पर्सन से डील कर रहे हो, एंड चीज़ें टॉक्सिक नहीं है, और जो भी हो टॉक्सिक नहीं है, लाइक यू नो दिस इज़ अ गुड पर्सन, यू नो दैट इज इनके साथ आपका एक कनेक्शन रह चुका है एंड इट वॉज गुड। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो आ ही सकते हैं, बट मेजर कुछ लाइक एकदम रेड फ्लैग वाला सिचुएशन नहीं है ऐसा। एक रैंडम मैसेज है, मुझे नहीं पता इफ़ इट एट ऑल मेक्स सेंस, बट आई विल जस्ट से इट। आई डोंट नो ऐसा होता भी है या नहीं, बट आई जस्ट हर्ड कि किसी को यहाँ पे हेयर फॉल रिलेटेड इश्यूज़ है, एंड स्पिरिट इज़ लाइक लाफिंग, लाइक स्पिरिट इज़ लाइक जोकिंग अराउंड कि यू नो आप इतना ज़्यादा सोचते हो इसीलिए आप यू नो आपके बाल झड़ रहे हैं, इतना सोचते हो आप, इट्स लाइक दैट, आप ज़्यादा ओवर थिंक करते हो इसलिए। आई डोंट नो इफ दिस मेक सेंस, लाइक डोंट कम आफ्टर मी कि मैंने ऐसा कहा, आई डिड नॉट। मूविंग ऑन। देयर इज़ अ कन्फर्मेशन दैट यू विल फिगर दिस आउट। भरोसा रखो अपनी टाइमिंग पे, भरोसा रखो लाइफ के टाइमिंग पे, भरोसा रखो, यू विल फिगर दिस आउट। दिस इज़ लाइक समथिंग विथ योर करियर। आप कोई चीज़ करने जा रहे हो करियर में, कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपको कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, मुझे ये इंटरव्यू क्रैक करना है, या मुझे ये करना है, वो करना है, वॉटेवर, बट ये होगा, आप इतना मान के चलो। थोड़े से डिलेज आ सकते हैं, या मे बी आप एग्जैक्टली जिस टाइम पर ये हो करना चाहते हो उसी टाइम पे एग्जैक्टली वैसे ही आपको ना मिले, बट ये चीज़ आपको मिलेगा। यू कैन सॉल्व द पजल। तो अगर आप अपने काबिलियत पे शक कर रहे हो तो आप बहुत गलत हो। काबिलियत पे शक नहीं करना है, आप काबिल हो इस चीज़ को पाने के लिए। दैट इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम स्पिरिट। आप हमेशा शायद अपने आप को यही बोलते हो कि क्या मैं काबिल हूँ, जो लोग करते हैं वो लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर है, ये है वो है, लोग कैसे है वो आपका सरदर्द नहीं होना चाहिए। आप काबिल हो, ये है, ये कन्फर्मेशन स्पिरिट से है। बस जो करना है, जो एक्शंस रिक्वायर्ड है उसे लेते जाइए, लेट इट हैपन, लेट इट मैनिफेस्ट। अगेन मैं कह रही हूँ दैट ये आपके समय से ही हो, ज़रूरी नहीं है, डिलेज आ सकते हैं, बट डिले आया इसका मतलब ये नहीं कि आपसे ये काम नहीं हो सकता, या आप ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते ज़िंदगी में कभी भी।
अगर डिले आ रहा है तो जस्ट वेट, हैव पेशेंस, हैव फेथ। अगर एक बार में नहीं कर पाए तो दूसरी बार कोशिश करें, बट डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ। बिकॉज कुछ पाना, स्पेसिफिकली कुछ बड़ा ड्रीम को फुलफिल करना इज़ नेवर ईजी। आपने जैसे सोचा वैसे ही ये हो जाएगा, ऐसे ऐसा बात नहीं है। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एफर्ट, इट माइट टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। लेकिन एक स्टेबल माइंड के साथ अगर आप करते गए, अपने ड्रीम्स, अपने पैशन को फॉलो करते गए, या जो भी स्ट्रैटेजी आपने बनाया है अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर, अगर आप उसे फॉलो किए तो आप कामयाब होंगे। दैट इज़ अ बिग ह्यूज कन्फर्मेशन। सो अपने आप को डाउट बिल्कुल नहीं करना है, बस प्रोसेस फॉलो करना है। जो प्रोसेस ज़रूरी है उस प्रोसेस को फॉलो करना है। दैट्स इट। So that is what I am seeing for you guys, Aries, यहाँ पर for August second part, second half, and thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, like, share, comment and subscribe like I always say. डिस्क्रिप्शंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं मेरे बारे में, एंड कुछ चैनल्स के लिंक है। अगर आप कंटेंट चेक करना चाहते हैं वहाँ जाके आप कर सकते हैं इफ़ यू लाइक इट। And I wish you all the very best. Have a beautiful and a happy August. खुश रहो. God bless you. Have fun. Let me know कैसा लगा reading. I'll maybe see you in another reading. Till then, take care and goodbye.